Hello everyone, this is CA Anmol Vora, CEO of Money Heaven. I'm a full-time trader. Welcome to lecture 3 of Stock Markets for Beginners. I hope आप लोगों ने पहले 2 लेक्चर देख लिए होंगे. अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है. यू कैन गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स, क्योंकि इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको उन दोनों लेक्चर्स की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए. और अगर मैं एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस की, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक लेवल टू द एडवांस लेवल, ताकि वो लोग जो जॉब के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करना चाहते हैं या फिर जो लोग स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, दे वांट टू लर्न स्टॉक मार्केट, जिनको भी इंटरेस्ट है वो लोग यहाँ से एक टेक्निकल एनालिसिस सीख सकें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. सो मैं सारी की सारी वीडियोस इस सीरीज़ में डालूंगा स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स में. All you need to do is subscribe and share this channel. So moving on further, let's start with lecture 3, types of charts and candlesticks. So जैसे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस पिछली चीज़ों को या फिर पिछले कुछ इवेंट्स को स्टडी करके आगे की मार्केट को प्रिडिक्ट करने को टेक्निकल एनालिसिस हम लोग बोलते हैं. हिस्टोरिकल डाटा की स्टडी करके आगे मार्केट में प्रिडिक्ट करना कि आगे क्या होने वाला है. तो उसको करने के लिए हम लोगों को क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं? फर्स्ट वी यूज़ चार्ट्स. और चार्ट्स में सबसे ज़्यादा चार्ट्स कौन से यूज़ होते हैं? सबसे ज़्यादा चार्ट्स जो यूज़ होते हैं इसमें वो है कैंडल स्टिक्स. ओके, सो द कैंडल स्टिक्स चार्ट्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं. और भी तरीके के काफ़ी सारे तरीके के चार्ट्स होते हैं. कई लोग बहुत अलग अलग चार्ट्स यूज़ करते हैं. बस मेनली जो 3 चार्ट्स यूज़ होते हैं, देयर आर लाइन चार्ट्स, एरिया चार्ट्स, कैंडल स्टिक्स चार्ट्स. देयर आर सम अदर चार्ट्स, रेंको चार्ट्स हो गए. और कैंडल स्टिक्स में बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, जैसे हॉलो कैंडल्स एंड बहुत सारी कैंडल्स होती हैं. सो बट हम लोग मेनली जो फोकस हमारा रहेगा वो रहेगा कैंडल स्टिक्स चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि ये सबसे कॉमनली चार्ट्स यूज़ होते हैं एंड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चार्ट्स हैं. ये सारी मार्केट इसको स्टडी करती है एंड एवरीवन वॉचेस कैंडल स्टिक्स चार्ट्स. सो सबसे पहले जो चार्ट्स यूज़ होते हैं वो होते हैं लाइन चार्ट्स. सो यू कैन सी दिस इज़ द लाइन चार्ट. ये मैंने ट्रेडिंग व्यू से स्क्रीनशॉट्स निकाले हैं ये वाले. सो दिस इज़ अ निफ्टी चार्ट, डेली चार्ट है ये, कि एक दिन में निफ्टी मतलब लाइक दिस इज़ द चार्ट ऑफ निफ्टी. वी कैन स्टार्ट लाइक 2020 मार्च में निफ्टी यहाँ थी और अब यहाँ पे है. सो यू कैन सी इस लाइन के साथ साथ निफ्टी का प्राइस मूव हो रहा है. दिस लाइन डिपिक्ट्स द प्राइस ऑफ निफ्टी, कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है. सो दिस इज़ द लाइन चार्ट, जो कि निफ्टी की चाल को लाइन के बेस पे बताता है. एंड नाउ सेकेंडली क्या है? सेकेंड चार्ट इज टाइप ऑफ चार्ट इज एरिया चार्ट्स. सो अगर हम देखें एरिया चार्ट्स, दिस अ काइंड ऑफ अ लाइन चार्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो से लेकर आज के प्राइस में जो भी डिफरेंस होगा वो एरिया से फिल्ड होगा. यू कैन से दिस इज़ फिल्ड विद लाइट स्काई ब्लू एंड वाइट कलर. सो जो भी डिफरेंस होगा ज़ीरो से लेके आज के प्राइस में, आज निफ्टी है 17,213 रुपये. आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन 9th ऑफ फेब एंड आज निफ्टी का प्राइस है 17,213. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये प्राइस यहाँ से लेके ज़ीरो से लेके यहाँ तक आया हुआ है, मतलब ये इतना ऊपर है ज़ीरो से. ये सारा चार्ट एरिया से फिल्ड है. सो दीज चार्ट्स बेसिकली टेल कि यार प्राइस क्या चल रहा है. बट सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट्स कौन से हैं जो यूज़ होते हैं? सो दीज आर कैंडल स्टिक्स चार्ट्स. आप देख सकते हो छोटी 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 कैंडल्स हैं जो बता रही हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है. बता ये भी वही रहे हैं कि प्राइस यहाँ से लेके ऊपर तक गया, बट इनका बताने का तरीका मोर डिस्क्रिप्टिव है कि ये दिन किस में बंद हुआ. ये डेली चार्ट है. अब ये एक जो छोटी सी कैंडल है ना, ये निफ्टी की एक दिन की मूवमेंट बताती है. एक दिन की मूवमेंट मतलब कि निफ्टी उस दिन गेन करा या लॉस करा. लाइक ये कल की कैंडल है 8th ऑफ फेब की. सो अगर हम देखें ये रेड कैंडल है, रेड मीन्स नीचे गई है निफ्टी, डाउन साइड. रेड कैंडल डेंजर. डेंजर मतलब जब मार्केट गिरती है लोगों को बुरा लगता है कि यार मेरा पोर्टफोलियो गिर रहा है, मेरी होल्डिंग गिर रही है. सो दैट्स वाई रेड कैंडल. वी कैन चेंज द कलर ऑफ कैंडल्स, बट जो बेसिक कैंडल ग्रीन और रेड चलता है, दिस इज कि ग्रीन कैंडल मीन्स निफ्टी ग्रीन में बंद हुई है ऊपर, एंड रेड कैंडल मीन्स निफ्टी डाउन साइड बंद हुई है लॉस में. सो हमें क्या करना है, हमें इस कैंडल को अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि मूविंग ऑन फॉरवर्ड जो भी चार्ट होगा, जैसा भी चार्ट होगा, हम लोग कैंडल्स में ही स्टडी करेंगे.
जो भी चार्ट होगा, जैसा भी होगा, जो भी स्टडी होगी, सारी इन कैंडल्स के ऊपर ही बेस होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को ये कैंडल अच्छे से देखनी आ जाए, इसको पढ़ना आ जाए, क्योंकि कैंडल खुद से बोलती है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। उसकी बॉडी, उसकी शेप, कैंडल्स की बहुत तरीके की शेप्स होती हैं। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कौन सी शेप क्या बताती है, कौन सी शेप कैसी है, और अगर इस कैंडल, इस पॉइंट के ऊपर ये कैंडल बनती है तो हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। सो ये सब कैंडल स्टिक्स बताएंगे। सो वहाँ तक जाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा बेसिक क्लियर हो। सो बेसिक क्लियर होने के लिए यू नीड टू बी विद मी ऑन दिस स्लाइड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं जैपनीज़ कैंडल स्टिक्स। जैपनीज़ कैंडल स्टिक्स 18th सेंचुरी में किसी राइस ट्रेडर ने बनाई थी, एंड बट ये लेट 90s में, यू कैन से इट्स 1990s के आसपास ये कैंडल्स फेमस होनी स्टार्ट हुई, जब बुक्स लिखनी शुरू हुई इस पर। सो तब जाके ये कैंडल स्टिक्स फेमस हुई, और उसके बाद लोगों ने इन कैंडल स्टिक्स को अच्छे से पढ़ना शुरू करा, और दीज आर वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव। सो हम लोग विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम वी कैन स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ कैंडल स्टिक्स। सो यू okay, so we can see this candle is a green candle and this candle is a red candle. So green candle क्या बताती है कि यार मेरा प्राइस ऊपर गया उस दिन के लिए। अब हम लोग कैसे देखेंगे इसको, इसको देखने का तरीका क्या होता है, जहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हो रही है, ग्रीन कैंडल, जो कि ये पॉइंट है, इफ़ यू विल से दिस पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है जहाँ से ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो रही है। ये बता रही है कि इसके बाद प्राइस ऊपर गया और यहाँ जाके क्लोज हो गया, ठीक है, यहाँ जाके क्लोज हो गया। अब ये विक्स क्या है, ये क्या बताती हैं, विक्स भी है साइड पे। ये कैंडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अगर आप यहाँ पे हैंड रखोगे नीचे और ऊपर देखोगे, ये कैंडल की फॉर्म में, दिस इज़ विक, दिस इज़ बॉडी, दिस इज़ ऑल्सो अ विक। वी ऑल्सो से दिस एज अ शेडो, लोअर शेडो एंड अपर शेडो। सो अब क्या हुआ कि इस कैंडल को पढ़ने का तरीका क्या है, हम लोग बोलेंगे कि यार यहाँ पे ग्रीन कैंडल है ना, तो यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई। सपोज इफ़ आई से द प्राइस ऑफ स्टॉक इज़ 100 रुपीज़ हेयर, ठीक है, 100 रुपीज़ यहाँ पे प्राइस है, ये प्राइस ऊपर गया 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 और जाके 105 पे क्लोज हो गया। ओके, 105 पे क्लोज हो गया। सो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस हुआ 100 और 105 के बीच में 5 रुपये। तो इसकी बॉडी है 5 रुपीज़ की। ओके, गॉट इट, इसकी बॉडी है 5 रुपीज़ की। अब ये क्या है, विक, विक क्या होती है, विक मीन्स कि ये प्राइस ऊपर गया यहाँ तक बट क्लोज नहीं हुआ। कैंडल ओपन एट 100 रुपीज़, कैंडल ओपन एट 100 रुपीज़, ये लेवल है 108, 108 लेवल है ये। अपॉलॉजीज, दिस इज माई राइटिंग इज टू बैड। सो दिस लेवल इज़ 108, बट यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुई। क्या हुआ, एक दिन में एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपये पे ओपन होता है, बट वो हाई लगाता है 108 रुपये का, यहाँ तक उसने हाई लगा दिया 108 का, पर वो क्लोज यहाँ पे नहीं हुआ। डे ख़त्म होने से पहले वो यहाँ तक नीचे आ गया और यहाँ आके उसने क्लोज दे दिया, जो कि 105 रुपये है। यू गेटिंग माई पॉइंट। हमने 100 पे शुरू करा, हम 108 तक गए और 105 तक आ गए। अब क्या हुआ, इस दिन में अगर कुछ ऐसा भी हो सकता है, हमने 100 पे ओपन करा, पहले हम नीचे गिरे, हम नीचे गिरे कहाँ तक, यहाँ तक नीचे गिरे हम 98 रुपीज़ तक, हम 98 रुपीज़ तक नीचे गिरे, पर फिर हमने ऊपर जाना शुरू करा, फिर हम गए 108 तक, यहाँ तक गए और 105 पे क्लोज दिया। तो जहाँ पे बॉडी ख़त्म होगी और शुरू होगी ग्रीन कैंडल की, वो उसका ओपनिंग और लो प्राइस होगा। यू गेटिंग माई पॉइंट। ओपनिंग, ओपन प्राइस क्या होगा, जहाँ पे बॉडी शुरू होगी। सो दिस इज़ द ओपन पॉइंट, दिस इज़ द क्लोज पॉइंट। ये दिन का हाई होगा, ये दिन का लो होगा। आई होप यू ऑल आर क्लियर। लेट मी रिपीट वंस मोर स्लोली। अगर ये, क्योंकि ये कैंडल स्टिक समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़, मैं कहता हूँ, आई एम गिविंग यू अ लाइव एग्जांपल। एक स्टॉक ओपन होता है 100 रुपीज़ पे, ओके, 100 रुपीज़ पे एक स्टॉक ओपन होता है। अब क्या हुआ, थोड़ा सा वो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसी प्रोसेस में उसने अपना लो लगाया 95 का उसी दिन में, या 95 रुपीज़ का उसने लो लगा लिया। अब क्या हुआ, लो लगाने के बाद वो स्टॉक दोबारा से ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि निफ्टी ऊपर जाने लगी है, एनी ऑफ द रीज़न स्टॉक ने ऊपर जाना शुरू करा। उसने अपना हाई लगाया 107 रुपीज़ का, ओके, 107 रुपये का उसने हाई लगाया। अब क्या हुआ, दिन क्लोज होने वाला है, 9:30 बजे शुरू होता है, 9:15 बजे दिन शुरू हुआ और 3:30 बजे उसका दिन ख़त्म होने वाला है। तो 3:30 बजे जब वो क्लोज होने लगा तो उसका प्राइस था 109,
₹104, ₹104। तो ये प्राइस क्या हुआ, 104, ये हुआ 100, ये हुआ 95, ये हुआ 160। अब क्या हुआ, 95 से हमने 107 का लो से हाई लगाया, बट हमारा ओपनिंग प्राइस था 100 और क्लोजिंग प्राइस था 104। ठीक है, यू आर गेटिंग इट, आई होप आई एम क्लियर इन दिस। अब क्या होगा कि जैसी जैसी कैंडल की बॉडी होगी, जैसी जैसी कैंडल की ये वाला पार्ट होगा, बॉडी वाला पार्ट होगा, ये डिपेक्ट करेगा कि कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी ज़्यादा। अगर ये विक बिल्कुल छोटी सी होती, इतनी सी होती बस, तो क्या होता कि बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे प्राइस शुरू हुआ वहीं के आसपास जाके बंद हो गया। ये हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये समझ आ जाए कि ये जो कैंडल स्टिक्स हैं ये काम कैसे करती हैं, या हाई क्या है, लो क्या है, ये शेडो किस चीज़ के लिए होती है, ये लोअर शेडो किस चीज़ के लिए है। एंड होप हम लोग क्लियर है। अगर आप लोगों को कोई कोई भी डाउट है, एनी डाउट, यू कैन मैंशन इन द कमेंट्स। आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैंने अपने इंस्टा का लिंक भी डाला है, मनी हेवन चैनल का। यू कैन डीएम मी ओवर देयर, यू कैन मैंशन इट इन कमेंट्स। आई एम रेडी टू टेक एनी डाउट्स, और कोई भी ऐसा डाउट होगा या कोई भी आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी तो आई एम रेडी टू गिव दैट। एंड ये तो होगी ग्रीन कैंडल जब प्राइस ऊपर गया था। ओके, नाउ अगर प्राइस नीचे आया है तो क्या होगा, ये तो है नहीं कि प्राइस हमेशा ऊपर जाएगा, नीचे भी आएगा। अब क्या हुआ, एक दिन स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ ₹100 पे। ओके, स्टॉक का प्राइस 100 पे ओपन हुआ, उसने क्या करा, अपनी ऊपर नीचे चाल शुरू कर दी स्टॉक ने, जैसे भी करता था। उसने एक हाई लगाया ₹103 का। ठीक है, ₹103 का उसने हाई लगाया। अब उसको मार्केट गिरनी शुरू हो गई, उसके बाद गिर रहा है, 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 तो गिर गिर के यहाँ तक आ गया। उसने एक लो लगाया, यहाँ तक लो कितने का लगाया उसने, ₹92 का। उसने ₹92 का लो लगाया। बट क्या हुआ, दिन ख़त्म होते होते अब उसमें ऊपर जाना शुरू कर दिया स्टॉक ने वापस, वो यहाँ से यहाँ तक मूव करा। तो अब क्या हुआ, वो 92 से चला, फिर उसने जाके क्लोज दे दी ₹95 पे। ₹95 पे उसने क्लोज दे दिया। सो ये बॉडी कितने रुपए की हुई, ₹5 की ये बॉडी हुई, ₹5 की। अब एक स्टॉक का हाई है 103, लो है 92। ये कैंडल रेड क्यों है, क्योंकि ये ओपन हुई यहाँ पे। ग्रीन कैंडल में क्या फ़र्क था, ये यहाँ ओपन हो रही थी नीचे, ये नीचे ऊपर होके ऊपर जा रही थी। और रेड कैंडल में क्या फ़र्क है, ये ऊपर ओपन होके ये नीचे आ रही है, और ये इसका क्लोज पॉइंट है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट इरेज दिस ऑल। सो एक स्टॉक ने ओपन करा 100 पे। अब क्या हुआ, स्टॉक अब इसमें दिन में कुछ भी हो सकता था। पहले ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है पहले स्टॉक ऊपर गया पहले नीचे गया, हो सकता है पहले स्टॉक बिल्कुल यहाँ तक गया। ठीक है, यहाँ तक जाके वो रुक गया, फिर उसने एक हाई लगाया ₹102 का। 102 का उसने हाई लगाने के बाद वो फिर नीचे तक गया, फिर उसने लो लगाया ₹92 का, फिर उसने क्लोज दे दिया 95 के आसपास। तो ये दिन में कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। बट ये जो एक कैंडल है ना, ये जो आपको पूरी एक कैंडल दिख रही है, ये आपको बताएगी कि इस स्टॉक ने इस दिन में करा क्या है। ठीक है, ये यहाँ तक हाई लगा के आया, इसका हाई इतना था, इसका लो इतना था, इसने क्लोज 95 पे दिया, इसने ओपन 100 पे किया था। अगर यही स्टॉक, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अगर यही स्टॉक 100 पे ओपन होता और 102 पे क्लोज होता, तो ये कैंडल का कलर क्या होता, थिंक ओवर इट। 100 पे ओपन होता, 102 पे क्लोज होता, तो ये कैंडल का कलर होता ग्रीन। वाई सो, क्योंकि अगर ये 100 पे ओपन हुआ, अब हमें तो पता नहीं है कि ये कहाँ पे नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, बट जब हमने इसको क्लोज पे देखा, क्लोज पे 102 था, तो ये कैंडल का कलर ग्रीन हो जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट। अब क्या होगा कि दिन में जब कैंडल स्टार्ट होती है तो उसकी कोई विक नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, वो एक लाइन से स्टार्ट होती है ऐसे। ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, अब इस कैंडल ने ऊपर नीचे ऐसे 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 मूव देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये मूव दे रही है, बट डे के एंड में जाके अगर इसने यहाँ कहीं क्लोज दे दिया, ठीक है, लो ये लगाया, यहाँ कहीं क्लोज दे दिया, तो ये सारी बॉडी बन जाएगी रेड, क्योंकि यहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ पे क्लोज हुई है, और यहाँ पे ये विक थी, तो ओपन हुई यहाँ पे, क्लोज हुई नीचे, तो ये रेड कैंडल बन गई। गॉट इट। बट अगर यही कैंडल ऐसे ऊपर नीचे करके यहाँ कहीं क्लोज दे देती, तो यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, तो ये बन जाएगी ग्रीन कैंडल, क्योंकि ये ऊपर गया है प्राइस।
आई होप यू ऑल आर क्लियर कि क्या रेड कैंडल है, क्या ग्रीन कैंडल है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है, आई थिंक आ सकता है डाउट, क्योंकि जब मैंने भी पहली बार कैंडल स्टिक्स पढ़ी थी मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी कि कौन सी ग्रीन कैंडल है, कौन सी रेड कैंडल है। आप लोग बिल्कुल, आई एम रेडी टू टेक एनी डाउट्स, आप लोग कभी भी मेरे से पूछ सकते हो। बस द कंसेप्ट इज, नीचे नीचे ओपन हुई है, ऊपर बंद हो रही है, तो वो ग्रीन कैंडल होगी। क्यों? क्योंकि वो ऊपर गई है। अगर ऊपर शुरू हुई है, नीचे बंद हुई है, 100 पे ओपन हुई, 98 पे बंद हुई, तो वो रेड कैंडल होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द कैंडल स्टिक्स। आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे कि यार अगर कैंडल की शेप ऐसी है, अगर ऐसी है, या फुल ओनली बॉडी है, विक्स है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। अगर यहाँ पे शुरू हुई, सिर्फ यहीं पे क्लोज हो गई, बीच में आके कहीं ऊपर नीचे जाके वहीं पे क्लोज होगी, इसका क्या मतलब है। अगर एक फुल कैंडल बनी, फिर छोटी बनी। सो हम लोग बहुत सारी चीज़ें आगे जाके पढ़ने वाले हैं इन कैंडल स्टिक्स के बारे में, इसकी बॉडी के बारे में, ये क्या बताती हैं, कैसे बताती हैं। बट उस वहाँ तक जाने के लिए हमारे को ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को ये वाला बेसिक क्लियर हो। सो आई होप आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है, यू कैन ऑल रीच मी एनी टाइम। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड आप लोग इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब मनी हेवन। सो आई विल बी पोस्टिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ ऑफ दिस टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो डू शेयर एंड लाइक। थैंक यू।